गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और बस जैसे ही कि हमारा सुबह सुबह उठते ही ना काम हो जाता है, काम शुरू, और बस वही झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई का काम। और यहाँ पर आज मुझे चेंज करनी है बेडशीट भी, तो मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि होता है कि हर 2-3 दिन बाद जो है बेडशीट जो है गंदी हो जाती है, और कभी कभी तो 1 दिन बाद भी गंदी हो जाती है। तो इसका तो कोई रूटीन नहीं होता, जैसा महसूस होता है कि इसे चेंज करना चाहिए तो मैं चेंज कर देती हूँ। और बस ये मैंने बिछा दी है लाइट कलर की बेडशीट, क्योंकि मुझे लाइट कलर बहुत पसंद आते हैं। रूम लगता है बड़ा और नीट एंड क्लीन, तो मोस्टली मुझे जो है लाइट कलर की बेडशीट बहुत पसंद है। और बेडशीट बिछाने के बाद मैं कर लेती हूँ यहाँ की साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई भी मुझे करनी है, तो मैं साफ़ सफाई यहाँ पर कर लेती हूँ, और वही झाड़ू पोछा होता है। और नीचे फ्लोर में साफ़ सफाई कर चुकी हूँ, पूजा वगैरह भी कर चुकी हूँ, तो वहाँ मुझे नहीं करनी है। और साथ में अविष्का भी थोड़ा थोड़ा हेल्प कराती रहती है। तो हेल्प क्या, वो सामान को थोड़ा इधर उधर करना होता है, तो उसमें मेरी हेल्प कराती है। और बस मैं इधर, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा आज अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं आज खड़े होकर के ही पोछा लगा लेती हूँ। और मुझे बनाना है नाश्ता, तो मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं बना रही हूँ यहाँ पर पास्ता। और पास्ता जो है इनके पापा को बहुत पसंद है, तो ये पसंद भी करते हैं पास्ता खाना। तो मैंने यहाँ पर पास्ता बना लिया है, और चाय भी बना लूँगी साथ में, क्योंकि उनको चाय भी चाहिए होता है, तो चाय भी मैं बना लेती हूँ। और सब लोग साथ बैठ कर खाएँगे, क्योंकि साथ फैमिली के साथ बैठ कर खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस आ गई है हमारी यहाँ पर फैमिली, ये देखिए फैमिली, और सब लोग बैठ कर खाएँगे। अभी मैं भी आ गई हूँ, और कुछ बातें भी करेंगे, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब हम जो है फैमिली के साथ बैठ कर के थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाती हूँ। उसके बाद तो फिर मैं चली जाऊँगी किचन में, और इनके पापा चले जाएंगे अपने काम पर, और अविष्का अपना खटर पटर करेंगी इधर उधर। तो बस हम सब खा लेते हैं साथ में। और बस मैं जाने वाली हूँ थोड़ी देर में किचन में, क्योंकि हमारा नाश्ता हो गया है फिनिश। और मैंने बनाया है लंच में आज आलू परवल की सब्ज़ी, क्योंकि आलू परवल की सब्ज़ी मैंने काफ़ी दिनों बाद बनाई है। तो मैंने यहाँ आलू परवल की सब्ज़ी और रोटियाँ बना ली, और चावल मैंने पहले से। यहाँ देखिए मैं अविष्का को सिखा रही हूँ कि स्कूल में, क्योंकि जब अविष्का स्कूल जाती थी 5th क्लास तक, तो मतलब जो 3rd क्लास तक तो उसको स्कूल का कैंटीन में होता था, खाना थाली में मिलता था। अब इसको टिफिन में मिल रहा है, तो लिक्विड वाली चीजें कैसे खोलेगी, मुझे डर भी है कि ये पता नहीं कैसे खोलेगी, तो मैं आज इसको सिखा रही हूँ घर में। खोल के दिखा बेटा। जैसे ये है ना, इसमें लिक्विड है, ठीक है, सब्जियों में लिक्विड हो सकता है। तो पहले नीचे से आप इसको पकड़ लो, अच्छे से होल्ड कर लो, और फिर इसको खोलो। आज फिर मैं तो सही बात है सो रही थी, सोते सोते अविष्का उनके पापा कहते चलो फिर बुक्स देख कर आते हैं, क्योंकि कुछ भी पता नहीं चल रहा है स्कूल में कि बुक्स कहाँ मिलेंगी, कब मिलेंगी। तो मैं बहुत थक गई थी, तो आंखों से भी लग रहा होगा काफ़ी थक गई, मैं सोई थी कि चलो बुक्स लेकर कर आते हैं बच्चे की। मुझे भी लगा कि शायद जाना चाहिए, और थोड़ा बहुत जो होगा इनके लिए, जो इनकी कमियाँ होगी वो भी खरीदेंगे, सामान कुछ चाहिए होगा तो वो भी खरीदेंगे। तो बस चल रही है, इन्हीं की तैयारी चल रही है। अब देखिए ये कब स्कूल, मतलब स्कूल तो कल जाना है, पर अभी कोई नोटिस नहीं आया है कि टाइमिंग क्या है, एवरीथिंग है। तो जाएंगे इनके स्कूल, अगर जा सकते हैं तो जाएंगे, पूछेंगे क्या हो रहा है। तो ये देखिए भाई साहब जो ये बेच रहे थे, ये से वो साईं बाबा की मूर्ति और ये सारा बेच रहे थे, तो मैंने यहाँ से इनसे साईं बाबा की मूर्ति यहाँ पर खरीदी हुई है। और इस तरह की मूर्तियाँ इनके पास बहुत अच्छी अच्छी हैं। गणेश जी की मूर्ति बहुत दूर है क्या? गणेश जी की भी है। दिखाओगे? दिखाओगे गणेश जी की मूर्ति? रखा हुआ वहाँ, बहुत दूर है, वहाँ पेड़ के बाद रखा हुआ, लेके आने पड़ेगा। अच्छा पता नहीं कैसी है, देखने में देखना पड़ेगा। हाँ चलो कोई नहीं, साईं बाबा की मूर्ति कभी आएंगे तो। उधर ही रहते हो क्या? वहाँ हमेशा वहीं रहते हो? हमेशा वहीं पर रहते हो? ठीक है ठीक है, तो हम लेंगे अब, क्योंकि अभी तो काम से जा रहे हैं, नहीं तो लेंगे। तो फिलहाल ये मूर्ति ले ली हमने।
आ गई हूँ मैं घर, और घर आते आते मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मुझे काफ़ी वोमिटिंग भी फ़ील हो रहा था और मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। जैसे तैसे मैंने इनकी गाड़ी पार्क कराई और उसके बाद ही जब मैं छत पर गई ना तो मुझे लगा कि मेरी इतनी वोमिटिंग शुरू हो गई थी कि मुझे लगा कि अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो मैंने बेड ही पकड़ लिया है। और ये देखिए मैं यहाँ पर जो है अब लेटी हुई हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था और मुझे काफ़ी पेट में दर्द हो रहा था और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी मुझे कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी। और साथ में मेरी बेटी जो है वो परेशान हो रही थी, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा बीमार नहीं देखती है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और बार बार वो पूछ रही थी, मम्मी कितने दिन में ठीक होगी, कल ठीक हो जाओगी ना आप, मम्मा आज ठीक हो जाओगी ना। बच्चों का हमेशा ये होता है कि जब माँ जो है बीमार पड़ जाती है या कोई भी घर में जो है इस तरह हो जाता है तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, और ख़ासकर मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो आगे पीछे मेरे नाच रही थी और बार बार पूछ रही थी, मम्मा आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे मांग लीजिए। तो बस मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी हूँ बहुत अच्छी। थोड़ी बीमार थी 2 दिन से, तो आपको चेहरे से लग भी रहा होगा। और रियल में बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही थी। मुझे लग गई थी लू, और लू लगने में अक्सर जो है होता है ना, जब जैसे मैं गाड़ी में बैठी और बैठने के बाद में बाहर निकली एसी में और एसी से सीधे बाहर निकली, तो उस समय जो वो मुझे रहती हूँ घर में तो इतना बर्दाश्त नहीं हुआ, और जो है काफ़ी मुझे शायद धूप और ठंड किसी की जो है वो लग गई लू। और लू लगने के बाद जो है मेरी तबीयत हो गई काफ़ी गड़बड़ और वॉमिट काफ़ी हो रहा था। मेडिसिन लेकर आई, तो मेडिसिन के बाद से मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक हुई। तो मैं जैसा कि आप लोग को कुछ मतलब कहना चाहती हूँ कि मैं जब गई थी मार्केट, तो मार्केट के साथ साथ जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि जो है एक गाड़ी में जो बेचते हैं ना बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बेचते हैं। तो उन्होंने ये साईं बाबा की मूर्ति जो यहाँ पर है ना, ये साईं बाबा की मूर्ति वो बेच रहा था। साईं बाबा की मूर्ति थी और उसके पास कुछ डॉग वगैरह के, फ्लावर्स वगैरह के भी थे, जो इस तरह के पीओपी से बने होते हैं, वो बेच रहा था। और आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी रेड लाइट जो है वो रेड लाइट थी, तो उस समय तो उसने हमको कहा, आंटी आप ले लो दीदी आप ले लो। और जैसे रेड, फिर तुरंत ग्रीन लाइट हो गई। तो हमें लगा, मुझे लग रहा था कि बेचारा बेचने आया था और बेच नहीं पाया। तो हमने उससे बोला कि ऐसा ग्रीन लाइट खुल जाती है तो आप क्रॉस करके उस साइड में मिलो। तो जब वो आया तो वो ग्रीन लाइट में इतनी तेज़ी से दौड़ता हुआ आया। तो मैंने क्या अभी पापा से कहा, देखिए कि पैसा कितनी बड़ी चीज़ होती है, कि ये लड़का जो है अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहा है। उसने मुझे ये बेसिकली जो उसने मुझे 500 रुपीज़ का बताया था, और 500 रुपीज़ का बोला उसने। तो मैंने सोचा 500 रुपीज़, और मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ 500 रुपीज़ का। फिर मैंने उससे थोड़ा सा कम करवाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इनके पापा ने कहा अभी कि जो है क्या करोगे ले करके ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, रेड लाइट में मतलब अपनी जान को ग्रीन लाइट में करके आया है। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ 100 रुपये का उसने दिया है, और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, सिर्फ 100 रुपये का। देखिए, ये देखिए, ये 100 रुपये की मूर्ति दी है उसने, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। और मतलब कि आप सोचिए ना कि उसने क्या इसमें कमाया होगा। हो सकता 20, 30, 40 रुपये कमाया होगा, क्योंकि थोड़ा पीओपी होगा, थोड़ा वो कहीं से लेकर आया होगा। तो अगर मैं यही आर्चिज से खरीदने जाती तो आपको पता है 500 भी देती हो, प्लस GST टैक्स जो भी होता है वो मैं वहाँ पर दे देती। पर रोड पर ये जो लोग अपने मतलब बेच रहे हैं ना, हम लोग अक्सर उनसे नहीं खरीदते हैं, और वो उनसे खरीदने पे हमें बल्कि ठीक भी पड़ जाता है, ये नहीं कि नहीं ठीक पड़ता है। और वहीं GST भर के आते और बड़े शान से मार्चिज से ले आते, पर इनसे नहीं खरीदते। आप जानते हैं कि कोरोना में इन सबसे ज़्यादा इन्हीं जो रेडी वाले होते हैं, इन जो बच्चे हैं जो रोड पे बेचते हैं, इनका ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम लोग तो जैसे तैसे अपनी गृहस्थी चला ले रहे थे, पर सरकार जो इनको दे रही थी, मतलब जो अनाज वगैरह दे रही थी, आपको लगता है कि क्या इसमें इनकी पूरी ज़िंदगी या ये जो करना चाहते हैं वो हो सकता है? क्या ये पूरी तरह से कर पाए होंगे? तो मेरा बस यही कहना है कि जब भी इस तरह का कुछ होता है तो मेरा दिल बहुत पिघल जाता है, और मैं हमेशा इन लोगों से सामान को लेने की कोशिश करती हूँ। और मैं चाहती भी हूँ कि मैं आप लोग से भी अपील करती हूँ कि आप लोग इस तरह का अगर सामान ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपको पता है, कहते हैं ना, ऊपर वाला जो आपको ऐसे ही करोड़पति बना देगा। क्योंकि अमीर बनना है तो आप इस तरह का कुछ करके देखिए ना, आपके दिल को रियली में बहुत सुकून मिलेगा, और मुझे भी हमेशा सुकून मिलता है। तो मैं अक्सर जब भी जाती हूँ मार्केट, तो अगर मुझे इस तरह के लोग दिख जाते हैं तो मैं ज़रूर लेती हूँ। और मैं इस लड़के की जो भावना देखी ना, कि वो ग्रीन लाइट में दौड़ता हुआ आया, तो रियली मुझे बहुत लग रहा था कि ये सिर्फ 100 रुपये के लिए इतनी दूर दौड़ के आ रहा है। तो
थोड़ा सा लगता है, क्योंकि और जब रोड पे बच्चे भीख मांगते हैं तो हम उनसे क्या कहते हैं, हम उनसे कहते हैं जाओ कुछ कमाओ, मतलब ये क्यों घूम रहे हैं इस तरह से, क्यों नहीं कमा के खाते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब ये कमा रहे हैं, जब कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इन्हें प्रमोट करना चाहिए। अगर ये लड़का इस तरह से बेच रहा है, या बहुत सारे लोग हैं जब देखा अगर कुछ लोग तौलिया बेच रहे होते हैं। मैं अक्सर जब द्वारका जाती हूँ तो द्वारका पे एक बूढ़े अंकल है, हमेशा अगरबत्ती बेच रहे होते हैं। तो मैं हमेशा अगरबत्ती इधर उधर से ना खरीद के हमेशा उनके पास से ही खरीदती हूँ, क्योंकि उनकी अगरबत्ती भी 10 रुपए की होती है और यहाँ पर भी 10 रुपए की होती है। बस फ़र्क ये होता है कि उस 10 रुपए खरीदने से उनका घर चलता है, और मार्केट में अगर 10 रुपए की आप खरीदते हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके 10 रुपए से उनका कुछ नहीं होता। पर उस 10 रुपए से अगर खरीदते हैं लोग तो कितना फ़र्क पड़ता है। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इन लोगों से ख़रीद करके, ऊपर वाले को मुझे दिखाना कुछ नहीं है कि मतलब मैं बहुत कुछ अच्छा कर रही हूँ, पर मेरे दिल को जो तसल्ली है, मुझे लगता है शायद सबसे बड़ी अमीर मैं हूँ कि मेरी इतनी हैसियत है कि मैं इन लोगों से चीज़ें खरीद सकती हूँ। बाकी बड़ी बड़ी दुकानों और शॉप से खरीदने को तो सब खरीद लेते हैं। तो बस ऐसे अपनी दिल की बात कह दी मैंने आपसे। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और आप लोग में से कितने लोग ऐसा है जो करते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे ग्रुप में या मेरे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। और मैं बहुत सारी मेरे घर में चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि इनमें कितनी मेहनत लगती है। ये जो क्राफ्ट है ना, ये जो क्राफ्ट है, ये बॉटल से जो बनाया है मैंने इस तरह से, ये मैंने खुद घर में बनाया, और आपको पता है काफ़ी टाइम लगा मुझे। तो मैं ये सोचती हूँ कि, और ऐसी कई चीज़ें मैंने बनाई हैं और मैंने अपने वीडियो में डाली भी हैं इस तरह की क्राफ्ट, क्योंकि मैंने इसमें जो है लाइटिंग वेटिंग का सिस्टम भी देखिए दिया हुआ है। तो काफ़ी चीज़ डाली, तो मुझे लगता है काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये जो साईं बाबा को बनाया गया है, इस साईं बाबा को, क्या साईं बाबा को बनाने में इसको मेहनत नहीं लगी होगी? अगर खुद से भी बना के बेच रहा है तो भी क्या 30-40 रुपए के लिए कुछ तो लागत लगी होगी, और 100 रुपये का दे दिया तो मान लीजिए 50 रुपये की लागत भी अगर लगी है, तो बाकी 50 रुपये के लिए ये दौड़ गया। तो अगर ऐसे कहते हैं ना, अगर सुबह से थोड़े से लोग भी इसलिए खरीद लें, मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि 50 लोग भी खरीद लें, तो तब भी इनके घर अच्छा चल जाएगा। और उतनी छोटी सी उम्र में ये काम करते हैं, तो हमें करना चाहिए। अगर आपको रियल में अमीर बनना है तो ये फॉर्मूला ज़रूर अपनाएं आप, क्योंकि मुझे लगता है ये फॉर्मूला बहुत काम करेगा आपको। क्योंकि कहते हैं ना, साईं बाबा और ये ऊपर वाला आपको सब देखता रहता है कि आप जो है कितना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक एक कर्म का हिसाब ऊपर वाले के पास में है। तो बस यही शेयर करना था मुझे आपसे, तो बस शेयर कर लिया मैंने और दिल को हल्का कर लिया। और आप फिर अब वैसे तो बताओ, मुझे बहुत वीकनेस अभी भी लग रही है काफ़ी, पर थोड़ा रिकवरी लगेगा, क्योंकि जब बॉडी का पानी निकल जाता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज़ों को। तो थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 2-4 दिन, पर हाउस वाइफ तो कहते हैं स्ट्रॉन्ग होती है। मैं स्ट्रॉन्ग भी बनूँ, और सारा काम मैंने आज भी किया है। और कल है हमारी फिर से अष्टमी, और अष्टमी मुझे खिलानी है कन्या, और कन्या खिलाऊंगी और मैं आपको लाइव दिखाऊंगी भी, मतलब क्योंकि लाइव क्या मतलब, आपको मैं वीडियो बना करके उसको लाइव करूँगी तो आप देखिएगा कि मैंने कैसे अष्टमी मनाई। तो बस चलते हैं, आज के लिए इतना ही, और बस मिलते हैं अपने साईं बाबा को जय करते हुए। प्रार्थना करूँगी उस लड़के को अच्छी बरकत दे, अच्छी मतलब अच्छा पैसा दें, ताकि वो अपने घर को अच्छे से चला पाए। और आप लोगों को भी मतलब साईं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग को ऐसे ही व्यू करते हुए। तो बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और बस आप लोग का आशीर्वाद मेरे ऊपर इसी तरह बना रहे। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।